हेलो फ्रेंड्स, मैं जलपा पारेख आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ अगले हफ्ते का राशि भविष्य लेके। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पसंद की होगी, देखी होगी, सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं हर हफ्ते अगले हफ्ते का राशि भविष्य ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बना के रखती हूँ। ये जो ज़ोडिएक साइन कौन सी बर्थ डेट को प्रेजेंट करता है वो मैं सारे ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बताती जाऊंगी। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए और मेरी सारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस बार हम देखेंगे कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप लोगों का राशि भविष्य ज़ोडिएक साइन, हर एक ज़ोडिएक साइन का राशि भविष्य क्या है, क्या बताते हैं मेरे टैरोट कार्ड। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सारे ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता कैरियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना राशि भविष्य टैरोट कार्ड के साथ। हमारी जो पहली ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द मैजिशियन। मेजर आर्क के नाम से पॉजिटिव कार्ड है। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव वाइब्रेशन देता है, जैसे कि इसमें दिखाया है कि इतनी सारी स्वॉर्ड्स के बीच में आंखों पे पट्टी लगा के एक आदमी खड़ा है। तो उसी तरह से अभी जब आप काम कर रहे हो वहां पे जैसा आप सोचते हो, चाहते हो वैसा आपका कंप्लीटली कैरियर नहीं बन रहा है। आप इसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। और जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप खुश नहीं हो। मगर वो काम या जॉब आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है। तो इसके वजह से आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो। तो जैसे ये कार्ड में दिखाया गया कि आंखों पे पट्टी लगा के कोई खड़ा है, तो आपको भी आपके आंख पे लगी पट्टी को दूर करना है और आसपास देखना है, आपको शायद बेटर ऑप्शन मिल जाए। फाइनेंशियली भी ये कार्ड दिखाता है कि आप अभी काफ़ी स्ट्रेस में हो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो स्ट्रेस करने की वजह से कुछ भी रास्ता या हल नहीं मिलेगा। आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ नया सोचना है ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, तो आप पैसा बना भी पाओगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द मैजिशियन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत ही अच्छा कमिटमेंट है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी हैप्पी और फुल ऑफ लाइफ है। सो आप बहुत ही एंजॉय करोगे ये हफ्ता एक दूसरे के साथ। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपको इस हफ्ते आपकी हेल्थ की केयर करनी है। कोई भी बीमारी आ सकती है तो आपको केयरफुल रहना है, हेल्दी डाइट फॉलो करना है और डेली रूटीन रेगुलर करना है ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एरीज है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए देखें तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रेस रहेगा, रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा रहेगा आपके स्पाउस के साथ। हेल्थ में भी थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। तो ओवरऑल ये हफ्ता दिखा रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस वीक। हमारी जो दूसरी ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 में है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स।
जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस, जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। ये कप्स, ये जो कार्ड है वो पिक्चर में ही दिखा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ वर्क रिलेटेड कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, या तो नई जॉब की वजह से आप सेलिब्रेट करोगे, या तो आपका गोल आपने अचीव कर लिया है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है। तो कोई भी वजह से आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकती है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपको ग्रुप वर्क या तो किसी के साथ कोलैबोरेट करके काम करना आसान लगेगा। पहले पास्ट में इतना आसान नहीं था, मगर वो अब इतना आसान लगेगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी कंडीशन फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी रहेगी और आप आपके काफ़ी पैसे सोशल लाइफ पे, सेलिब्रेशन पे, पार्टीज पे खर्च कर सकते हो। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सारे ऐसे वो कोई नई शुरुआत दिखाता है, यानी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ओवरऑल आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। फन, रोमांस, एक्साइटमेंट सब कुछ आपके रिलेशनशिप में रहेगा। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो तो आपको अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है, नहीं कि हार्शली कि क्यों मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। नहीं, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ काइंडली टू रिकवर सून। और कोई भी अगर आपकी बीमारी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, ना कि ट्रीटमेंट आधे से छोड़ देनी है। और बहुत सारा रेस्ट करना है हील होने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर में देखें तो सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ अगर आप अच्छी नहीं है तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है जल्दी रिकवर होने के लिए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड्स आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है जजमेंट, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि आपका हफ्ता आर्थिक यानी बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने कहीं जॉब इंटरव्यू दिया है और इसका रिप्लाई का आप इंतजार कर रहे हो तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको यू हैव टू बी डूअर रादर देन ड्रीमर, क्योंकि आप ज़्यादा ड्रीमर है। कोई भी बात का यानी कि कैरियर का आप सपना देख रहे कि आपके पास सक्सेसफुल बिजनेस है, सक्सेसफुल कैरियर है, मगर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने और सपने देखने से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको एक्शन लेनी है, वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सिर्फ बैठे बैठे सोचने से वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। सो यू हैव टू बी डूअर रादर देन ड्रीमर। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मगर आपको कहीं पे भी आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले पूरा रिसर्च करना है, बाद में ही आपके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द जजमेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई इश्यू या प्रॉब्लम चल रही है, मगर ये प्रॉब्लम को आप एक दूसरे को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से ये इश्यू है, तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो आपको दोनों को साथ में बैठना है शांति से और ओपन और ऑनेस्ट डिस्कशन करनी है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना है, तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
रिलेशनशिप के बाद हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। तो हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई हेल्थी वे फाइंड करना है आपका स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप मेंटली थोड़ा स्ट्रेस में हो और उसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ इश्यू भी आ सकती है। तो आपको कोई हेल्थी वे फाइंड करना है और आपका स्ट्रेस को थोड़ा रिलैक्स करना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए देखा है तो आपको यू हैव टू बी डूअर रादर देन ड्रीमर। फाइनेंशियली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू है तो साथ में बैठ के आपको शांति से उसे सोल्व करना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। और हेल्थ के बारे में देखें तो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस हेल्दीली, अदरवाइज आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है द हीरोफन। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द हीरोफन। ये पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्केना से। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ किसी के साथ इन्वॉल्व होकर काम करोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व होना है या तो किसी के साथ कोलैबोरेट होकर काम करना है, ना कि अकेले काम करना है, क्योंकि किसी के साथ कोलैबोरेशन से काम करोगे तो आप आपके गोल अचीव जल्दी ही कर पाओगे। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे कोई सीनियर पर्सन आपका मेंटर बन सकता है जो आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए गाइडलाइन दे सकता है, या तो आप खुद भी किसी के मेंटर बन सकते हो। आपके कलीग शायद आपके पास एडवाइस लेने आए तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो, उसके करियर ग्रोथ के लिए आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होना है और ट्रेडिशनल वे से इन्वेस्टमेंट करनी है आपकी पैसे को सिक्योर करने के लिए। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी एट द मोमेंट आपका जो स्पाउस है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहा है। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधे पे आप सारी जिम्मेदारी लेके घूम रहे हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो आपको आपकी जिम्मेदारी आपके स्पाउस के साथ बांटनी है, उसको भी आधी जिम्मेदारी देनी है ताकि आप भी थोड़ा रिलैक्स हो सको और उसको भी अपनी जिम्मेदारी के पता चले। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। सारे ऐसे वो नई शुरुआत दिखाता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई बुरी आदत है जैसे स्मोकिंग है या पान खाने की आदत है या अनहेल्दी फूड खाने की आदत है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। इस हफ्ते में आप वो आदत को छोड़ सकते हो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो आपको इस हफ्ते में आपकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए डेली रूटीन अच्छा कर दो और बुरी आदत छोड़ दो, एक्सरसाइज करो, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो यू हैव टू गो अहेड फॉर दैट। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के बारे में देखें तो अच्छा रहेगा और आपका कोई मेंटर बन सकता है या आप किसी का मेंटर बन सकते हो। फाइनेंशियली भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में देखें तो आपको आपकी जिम्मेदारी आपके स्पाउस के साथ बांटनी है ताकि आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप आपकी कोई भी अगर बुरी आदत है तो उसको इस हफ्ते में छोड़ सकते हो। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो लियो है। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द मून, मेजर आर्केना से है, पॉजिटिव कार्ड है। जो दूसरा कार्ड आया है हमारा वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा।
तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए जो कार्ड आया वो है द मून। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी एकदम मोमेंट आप आपके करियर के बारे में बहुत ही अनक्लियर हो कि कौन सी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकती है आपके सीनियर, सुपीरियर या कलीग के साथ, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि आपका कलीग्स है या आपके साथ जो काम कर रहा है वो आपको काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, कुछ जानकारी अपने तक सीमित रख रहा है, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन। फाइनेंस के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कोई पर्सन आपको पैसे के बारे में चीट कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हमारा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ा टफ और रफ टाइम ये हफ्ते में जाएगा, तो थोड़ा शांति से ये टाइम आपको निकाल लेना है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेंच ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने आप को काफ़ी हेल्दी फील करोगे, और अगर आपकी एज काफ़ी है तो भी आप अपने आप को यंग ही फील करोगे और काफ़ी हेल्दी, एनर्जेटिक रहोगे। और आप कोई अच्छा डेली रूटीन भी फॉलो अप करोगे अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कैरियर के बारे में देखें तो आप थोड़े से अनक्लियर हो और मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ काम कर रहे हो, तो आपको पूरी जानकारी अपने पास रखनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंशियली भी आपको केयरफुल रहना है, आपको कोई चीट कर सकता है। रिलेशनशिप में देखें तो थोड़ा आपका रफ टाइम जाएगा ये हफ्ते में, और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने आप को हेल्थी और एनर्जेटिक फील करोगे। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ आपकी रिस्पेक्ट होगी और आप अपने आप की पहचान बना पाओगे, और कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो तो वो प्रोजेक्ट बहुत इजीली कंप्लीट होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। और इसके लिए आपके जो सुपीरियर है वो आपको नोटिस करेंगे, आपको ध्यान में लेंगे कि ही इज़ डूइंग वेरी वेल एंड वेरी गुड हार्ड वर्क। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप आपके करियर में एडवांसमेंट चाहते हो तो ये सही टाइम है कि आप आपके जो जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आप सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हो या प्रमोशन की बात कर सकते हो। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपके पास सब कुछ होगा जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए चाहिए। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हार्ड वर्क के लिए आपको आपके सुपीरियर बोनस दे सकते हैं या तो आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप पूरी क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ वो प्रॉब्लम को अटेंशन देंगे और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आप बीमार हो तो आपको अपने आप को बहुत प्रेशर में नहीं रखना है कि मेरा ये हेल्थ क्यों ठीक नहीं हो रही है, मुझे ये हेल्थ इश्यू में से क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आपको पुश नहीं करना है, प्रेशर नहीं रखना है, मगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है। तो आपको वो कहते हैं ना कि शांति से अपने आप को ट्रीट करो, काइंडली आप अपने आप को ट्रीट करोगे तो आप आपके ये हेल्थ इश्यू से बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएगा। तो कैरियर के लिए अच्छा है, आप आपके कैरियर में काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे और
सुपीरियर है वो आपको अवार्ड, रिवॉर्ड या प्रमोशन भी दे सकते हैं, तो आप बात कर सकते हो आप प्रमोशन के लिए। रिलेशनशिप के देखें तो अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको अच्छे से अटेंशन देके सोल्व कर पाओगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आपको अपने आप पे प्रेशर नहीं लेना है, मगर शांति से आराम करना है ताकि वो हेल्थ इश्यू क्लियर हो जाए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला टेरट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द फूल, मेजर आर्केना से है। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वांड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी काफ़ी एम्बिशियस फील करोगे और काफ़ी फोकस रहोगे आपके करियर गोल अचीव करने के लिए, और आपके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो या नई जॉब चाहते हो या तो कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आपको अच्छी खास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ उठा लेनी है क्योंकि आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा और आप कई अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आपका फ्यूचर सिक्योर करोगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द फूल कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस दोनों काफ़ी केयर फ्री लाइफ जी रहे होंगे और आपको आपके स्पाउस से कोई भी उम्मीद इस हफ्ते में नहीं रखनी, क्योंकि आपके स्पाउस आपको कोई भी चीज़ में कोई भी कमिटमेंट देने वाले नहीं है। वैसे कोई इश्यू नहीं होगी मगर कोई वो कमिटमेंट भी नहीं देंगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम की बीमारी या इंजरी से आप इस हफ्ते में रिकवर हो जाओगे और यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक, यानी आप फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर के बारे में देखें तो आप काफ़ी फोकस रहोगे, डिटर्मिनेशन की वजह से आप जो चाहते हो पा सकते हो और फाइनेंशियली भी आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। रिलेशनशिप में आप देखें तो आपके स्पाउस आपको कोई कमिटमेंट देने वाले नहीं है मगर कोई इश्यू भी होने वाली नहीं है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आप लंबी बीमारी या इंजरी में से काफ़ी अच्छे से रिकवर हो जाओगे और यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द डेविल। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ आपके ऊपर काफ़ी वर्क प्रेशर है, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो, काफ़ी चिंता में रहते हो और इसकी वजह से आपको मेंटली ओवरलोड फील हो रहा है। तो आपको इसमें से थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए वरना आप आपके काम पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे स्ट्रेस में रहते हुए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 1-2 दिन की छुट्टी लेके आपको थोड़ा रेस्ट करना है, रिलैक्स होना है ताकि आपकी एनर्जी फिर से आप रिगेन कर पाओ और पूरी ताकत से आप फिर से आपके काम में बिजी हो सकते हो। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आपके लिए रहेगा, मगर आप जितना खराब सोच रहे हो उतनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी नहीं होगी। हर कोई चीज़ खराब होती है तो उसका सॉल्यूशन रहता ही है, तो आपको सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है ना कि डिफिकल्ट कंडीशन पे। रिलेशनशिप में देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके फैमिली इश्यू के साथ साथ आपके स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है। आप सिर्फ फैमिली इश्यू पे ध्यान दोगे तो आप शायद आपके स्पाउस को इग्नोर कर दोगे, जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको आपके स्पाउस पे भी ध्यान देना है, ना कि सिर्फ फैमिली इश्यूज पे। और हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि आप थोड़े रिलेशनशिप में स्ट्रेसफुल हो सकते हो कोई फैमिली इश्यू की वजह से, या तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ ओवरलोड वर्क की वजह से मेंटली ओवरलोड फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो। तो ये स्ट्रेस की वजह से आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको थोड़ा आराम कर लेना है, रिलैक्स होना है, उस स्ट्रेस में से बाहर आना है, वरना मेंटल हेल्थ इश्यू की वजह से आपको फिजिकल हेल्थ इश्यू भी इस हफ्ते में हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे। तो बिजनेस, कैरियर और जॉब के लिए देखें तो आपको थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए रिलैक्स होना है, क्योंकि काफ़ी वर्कलोड है आपके ऊपर इस वक्त, और फाइनेंशियली भी डिफिकल्ट कंडीशन है, तो आपको उसकी सॉल्यूशन फाइंड करनी है। रिलेशनशिप में आपको आपके स्पाउस को इग्नोर नहीं करना है, उस पर भी ध्यान देना है। और स्ट्रेस की वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, तो आपका स्ट्रेस आपको कम करना है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब और करियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल रहेगा। आप कोई भी गोल है वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फील होगी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई दिक्कत या इश्यू नहीं रहेगी, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो तो आप आपके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी एक्साइटेड, लव्ड और हैप्पी फील करोगे, और आप एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉयबल टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो कार्ड दिखा रहा है कि आपके सामने दो रास्ते हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करके आपको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी डेली रूटीन फॉलो करके आपको बीमार पड़ना है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और अगर आपको अभी कोई हेल्थ इश्यू है तो आपके सामने 2 ट्रीटमेंट होगी, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए सही होगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल रहेगा। जॉब कर रहे हो तो आप काफ़ी सिक्योर फील करोगे। फाइनेंशियली आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। रिलेशनशिप में देखें तो काफ़ी अच्छा एक्साइटेड टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। और हेल्थ के लिए देखें तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हेल्थी रहना है या अनहेल्थी, अच्छा डाइट फॉलो करना है, अच्छा डेली रूटीन फॉलो करना है या अनहेल्थी रूटीन फॉलो करके बीमार पड़ना है। और ऑलरेडी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आपके सामने 2 ट्रीटमेंट होगी, उसमें से जो भी सही ट्रीटमेंट है वो आपको चुनना है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों के भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा,
यानी कि आप जहाँ पे भी वर्क करो वहाँ आपके कलीग के साथ आपको क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन रहेगी। ये भी हो सकता है कि आपके कलीग के साथ आपकी पर्सनल क्राइसिस भी हो सकती है, यानी कोई ना कोई इश्यू या प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी सक्सेस तो आपकी ही है और आपकी ही रहेगी, मगर उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। शायद आपको बड़े लोगों के ईगोज भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, मगर ये जो फाइनेंशियली स्ट्रगल है वो शॉर्ट टर्म होगी, ना कि लॉन्ग टर्म। तो आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ बहुत ही जल्दी बोरिंग फील कर रहे हो, बोर हो रहे हो। तो इसके लिए आपके रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क लाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि 1-2 दिन की छुट्टी लेके रोमांटिक हॉलीडे पे आपको चला जाना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ काफी एक्साइटमेंट फील कर सको। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हो, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीजों का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। अब अगले हफ्ते में आपको कोई हेल्थ इश्यू होने वाला नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उनका अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर के लिए देखें तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, बड़े लोगों के ईगो सेटिस्फाइड करने पड़ सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। थोड़ी सी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, मगर वो शॉर्ट टर्म है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में आप बोरिंग फील कर रहे हो तो आपको रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है अपने स्पाउस के साथ, ताकि आपके रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क आ सके। और हेल्थ के बारे में आप अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका आपका फायदा जरूर मिलेगा और आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके कैरियर के मामले में कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या जहाँ पे जॉब करे वो जॉब छोड़ना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि ये रिस्क ले, बिजनेस शुरू करने का रिस्क ले, ये जो अभी आपकी करंट जॉब है वो छोड़ने का रिस्क ले या ना ले। तो लाइफ में देखो हर बात में रिस्क होता है, मगर आपको ट्राई करने की जितना हो सके उतना कम रिस्क लो आपको, और उस तरह से आपको डिसीजन लेना है कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके प्रॉफिट, लॉस और इनकम एक्सपेंस को अच्छे से बैलेंस करना है, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कंफर्टेबल बनी रहे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसकम्युनिकेशन कुछ हुआ है, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, मगर शांति से बैठ के अच्छे से कम्युनिकेट करके वो प्रॉब्लम या इश्यू को सॉल्व कर रहा है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास अच्छी हेल्थ रहेगी ये हफ्ते में, मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बीमार हो या कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो आप उस पर विक्ट्री पा सकते हैं, यानी कि रिकवर बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस के लिए देखें तो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट, लॉस और इनकम एक्सपेंस को अच्छे से बैलेंस करना है, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कंफर्टेबल बनी रहे। रिलेशनशिप में देखें तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो भी इश्यू आप दोनों में हुआ है उसको आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके दूर करना है, ताकि आपका रिलेशन अच्छा बना रहे।
और हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, मगर अगर पहले से आप बीमार हो या कोई हेल्थ इश्यू है तो आप उस पर विक्ट्री पा सकते हो, यानी कि रिकवर जल्दी हो सकते हो। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए डिटेल में हम देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, कैरियर, बिजनेस, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है कैरियर के लिए। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। आपका अगर जॉब कर रहे हैं तो वो काफ़ी सिक्योर और स्टेबल रहेगा। कहते हैं ना कि सारी सक्सेस जैसे आपकी रहेगी और आप काफ़ी सिक्योर और फील करोगे अपने कैरियर में, और काफ़ी सेटिस्फाइड फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। फाइनेंस के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, जहाँ पे कई पैसे फंस गए हैं तो वो आपको कभी आशा नहीं होगी, वो पैसे आपके पास वापस आ सकते हैं। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है आप और आपके स्पाउस मिलके कहीं पे भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो या घर बाय इकट्ठा होके करोगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हेल्थ के बारे में जो कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को अच्छी बनाए रखने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होने वाला नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के बारे में देखें तो काफ़ी प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा, सिक्योर जॉब रहेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहेगी, अनएक्सपेक्टेड पैसे आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप और आपके स्पाउस मिलके कोई अच्छी प्रॉपर्टी, घर या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हेल्थ के बारे में देखें तो अब तक आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको मिलेगा और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होने वाला है इस हफ्ते में। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन का अगला हफ्ता यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो आपको मेरा ये प्रिडिक्शन अच्छा लगा होगा। ये सारी ज़ोडिएक साइन कौन सी बर्थ डेट को प्रेजेंट करती है वो मैंने आपको बताया है। तो आप अगर आपकी ज़ोडिएक साइन का डायरेक्ट ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हैं ताकि आप सीधा ही अपनी ज़ोडिएक साइन का प्रिडिक्शन देख सकते हो। ये जो मेरा प्रिडिक्शन टेरर प्रिडिक्शन रहता है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहता है। अगर आप आपके पर्सनल प्रिडिक्शन को जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो ये मेरी वीडियो मैं यूट्यूब पे रखती हूँ वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे उसे पढ़ सकते हो। आप मेरे दोनों ही पेज को, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे उस अगले हफ्ते का राशि भविष्य लेके सारी ज़ोडिएक साइन का। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।